नमस्कार, होम बिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ में 69 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और अभ्यर्थियों ने अनोखे अंदाज में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास तक दंडवत करते हुए पहुंचकर अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर गंभीर पहल नहीं कर रही है। उनका कहना है कि यह मामला 30 से अधिक तरीकों से लगातार लंबित पड़ा हुआ है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य उधार में लटका है। और अभ्यर्थियों ने कहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपंकर दत्ता और जज मसीहा की बेंच में इस मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन सरकार अपने वकीलों के जरिए मजबूती से पैरवी नहीं कर रही है और प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कोर्ट में स्पष्ट पक्ष रखने और जल्द न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है। कोई अपना बाप खोया है, कोई अपना भाई खोया है। हमारी अब परिस्थिति बहुत खराब है। हम ठोकरे से इस लखनऊ में अब खा कर थक चुके हैं। इसीलिए आज हम दंड बैठक करके हम शिक्षा मंत्री से अपना दुख पीड़ा फिर से समझाने आए कि हम आप ही के बच्चे हैं, हमें न्याय कराइए। कल डेट लगी हुई है, अपना वकील भेजे। है कि हम लोग थक चुके हैं, हम लोग हार चुके हैं। जिस तरह मंदिर पर हम लोग जाते हैं, आप जो है दंडोत करते हुए हमें, इसीलिए हम लोग शिक्षा मंत्री के पास जा रहे हैं। देखिए हमारे पास हम लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं। हमारे पास दंडोत जाने के लिए और कुछ नहीं है। हम आंदोलन करते हैं, लेकिन कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। कोई नहीं है हम पिछड़े, लेकिन कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। कोई नहीं है हम पिछड़े और हार चुके हैं। हम लोग थक चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक सड़कों पर जाम और धार्मिक गतिविधियों को लेकर सख्त संदेश दिया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ शब्दों में कहा है कि सड़कें चलने के लिए होती है, तमाशा करने के लिए नहीं। सीएम योगी ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति या समूह को सड़क रोकने का अधिकार नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा है कि सड़कों पर नमाज नहीं होती है और सरकार आम जनता का आवागमन बाधित करने वाले किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है, पहले लोगों को समझाया जाएगा, लेकिन यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। योगी सरकार के इस बयान को सार्वजनिक व्यवस्था और यातायात को लेकर कड़ा संदेश माना जा रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो।
बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर सियासत तेज हो गई है। लखनऊ में लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सुनील सिंह ने आरोप लगाया है कि चुनाव सिर्फ मशीन से नहीं बल्कि उसकी प्रोग्रामिंग से प्रभावित होते हैं। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव के दौरान विशेष तरीके से प्रोग्रामिंग पर परिणामों को प्रभावित किया जाता है। लोक दल ने पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग उठाते हुए कहा है कि गांव की सरकार का चुनाव मशीनों के भरोसे नहीं होना चाहिए। लोक दल अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि अगर ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी है तो हर चुनाव के बाद विवाद क्यों सामने आते हैं। उन्होंने पंचायत चुनाव को लोकतंत्र की सबसे निचली और महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए चुनाव आयोग से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की मांग की है। इसके साथ ही लोक दल ने पूरे उत्तर प्रदेश में ईवीएम के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने का ऐलान भी किया है। देश का लोकतंत्र गांवों की सरकार को लूटने के लिए, गांवों की सरकार में बेईमानी करने के लिए ईवीएम की खरीद फरोख्त राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा टेंडर डाला गया है। 1,40,000 ईवीएम जनता के खून पसीने की महंगी जो खून पसीने की कमाई है, जो टैक्स जनता देती है, उसका दुरुपयोग करने के लिए 1,40,000 ईवीएम खरीदनी है और उन ईवीएम को खरीद के भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांवों में बनवानी है। जो सरकार घबरा रही है बैलेट पेपर से चुनाव कराने में, उनकी सरकार ईवीएम से बनवानी है गांवों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं जानती है कि गांवों में उनकी स्थिति खराब है। अगर नतीजा आएगा, अगर बैलेट से चुनाव कराएंगे तो इसका असर उसमें विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। इसलिए सरकार जो है ईवीएम के माध्यम से चुनाव करा के, अब ऐसे पहले बात तो चुनाव कराए और कराएगी भी तो ईवीएम के माध्यम से कराकर इस चुनाव को हथियाना चाह रही है, जैसे अन्य प्रदेशों में विधानसभाओं में चुनाव हथियाए गए। तो उत्तर प्रदेश में ये टेंडर किया गया है, जिसका विरोध पंचायत राज संगठन लोकदल कर रहा है कि भाई गांवों में ईवीएम की आवश्यकता नहीं है, हमारे टैक्स के पैसे को सदुपयोग करो, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ जिसको जनता देख सके। और इसमें तो और एक मजाक का पात्र किया है राज्य निर्वाचन आयोग ने, इन्होंने वीवीपैट को हटा ही दिया। तो मतलब जो मशीन कहेगी आपको मानना पड़ेगा, इसका कोई काउंटर तो कुछ है ही नहीं, वीवीपैट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो आप पूरी तरह से मान के चलिए कि प्री सेट ईवीएम जो विधानसभाओं में काम कर रही हैं, लोकसभा में काम कर रही हैं, वो अब गाँव की सरकार बनाने के लिए भाजपा द्वारा लगाई जा रही हैं और इसका विरोध लोकदल कर रहा है। लखनऊ में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तहत बड़ा सदस्यता अभियान चलाया है। इस अभियान का नेतृत्व अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम ने किया और कार्यक्रम में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, साथ ही राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर भी मौजूद रहे। इस दौरान मुस्लिम समाज के कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और सुभाषपा में शामिल हुए। सदस्यता अभियान के बाद ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस वार्ता कर पार्टी के विस्तार और संगठन को मजबूत करने को लेकर अपनी बात रखी और कार्यक्रम के जरिए सुभाषपा ने अल्पसंख्यक समाज में अपनी पकड़ मजबूत करने की संदेश देने की कोशिश की है। अपना रोजी रोटी चलाती है, जो बेटा मरा है उसकी माँ पैर पकड़ के रो रही है, वही फोटो है। आज कैबिनेट बैठक हुई है, कैबिनेट बैठक में जो ओबीसी आरक्षण को लेकर के, पिछड़ा वर्ग आयोग आरक्षण को लेकर के सहमति हो गई है, तो क्या लगता है पंचायत चुनाव और लोग कहते हैं चुनाव के बाद जनता से दूर हो जाते हैं, आपका क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? हम तो थोड़ा समन्वय है ही। पंचायत चुनाव को लेकर जनता से दूर हो जाते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ नेता होते होंगे लेकिन ओम प्रकाश राजभर बहुत बेहया नेता है। बेहया जानते हैं? हम जनता के बीच में रहते हैं, हम जीरो से शुरू करके यहाँ तक आए हैं। इस नाते हम जो 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की है, 140 करोड़ आबादी जो देश की है, उसमें जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं, उनके दर्द को, उनके पीड़ा को हम समझते हैं। इस नाते उनके बीच में रहते हैं।
देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर आज कैबिनेट से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है। SC/ST का रिजर्वेशन, पंचायत चुनाव में OBC का आरक्षण, सामान्य वर्ग का आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण, उसको उनको ठीक करके देने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। यही आज का है। पंचायत चुनाव को लेकर के क्या? अब न्यायालय में मामला ले गए समाजवादी पार्टी के लोग, तो लटकाए हैं, हम क्या करें। अच्छा, एक सवाल ये है कि ईवीएम को लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। लोग दल के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। देखिए, अब आप बताइए, ये जीतते हैं। अगर हम बंगाल की तरोताजा बात करें, ईवीएम से ही 215 सीटें ममता जी जीती थी। अब हार गई तो ईवीएम खराब। अखिलेश यादव जी की सरकार ईवीएम से बनी, हार गए तो ईवीएम खराब। अभी सांसद जीते हैं, ईवीएम सही है उनके लिए। जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है, जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है। केरल में अभी उदाहरण है, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों में केरल में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अगर ईवीएम में चोरी होती तो वहाँ काहे बनाने देते। आरोप तो भाई देखिए, हारने वाला व्यक्ति तो आरोप ही लगाएगा। पंचायत चुनाव अब न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन हो रहा है, जो आदेश अगला आएगा उसका पालन किया जाएगा। ठीक, 1030 लोग आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं भाई खुर्शीद आलम जी के नेतृत्व में। यही नहीं, और भी यही सूची बन नहीं पाई। अभी और सूची बता रहे हैं बन नहीं पाई है, तो फिर अगले टर्न में हो जाएगा। ये जो सपा से ज्वाइन हुए हैं इसमें, तो कहाँ कौन से जनपद के हैं नेता और क्या क्या डेस्टिनेशन था उनका समाजवादी पार्टी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने अपने कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए सप्ताह में कम से कम 1 दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू की है। और अनिल राजभर ने कहा है कि प्रधानमंत्री की अपील का असर अब हर तरफ दिखाई दे रहा है, लोग इसे सकारात्मक रूप में अपना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम का एक अच्छा विकल्प है, जिससे कर्मचारियों को सुविधा मिलने के साथ साथ ट्रैफिक और ईंधन की खपत में भी कमी आएगी। और सरकार इस पहल को आधुनिक कार्य संस्कृति और संसाधनों के बचत की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश से अपील किया है, उसका पालन आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने शुरू किया है। जहाँ तक वर्क फ्रॉम होम की बात है, अभी हम लोगों ने अपने स्टाफ में कटौती की है और कम से कम सप्ताह में 1 दिन घर रह के काम करने के लिए हमने अपने ऑफिस में कहा है। हमारे दूसरे माननीय मंत्रीगण ने भी इसी तरीके की व्यवस्था अपने ऑफिसों में की है और उसका असर देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील की असर आज चारों तरफ देखने को हम लोगों को मिल रहा है और आंकड़े भी इसको प्रमाणित कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और वर्क फ्रॉम होम ये एक अच्छा विकल्प है, ख़ास तौर पे आईटी के सेक्टर में और भी कई ऐसे सेक्टर हैं जहां बिना कार्यालय गए काम चल सकता है। तो वहां से अच्छी शुरुआत हुई है, हम लोगों ने भी शुरू किया है और आगे आने वाले समय में इसका और भी व्यापक आप देखेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। सर, आज कैबिनेट बैठक यूपी राजस्थान ने ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा आयोग का भी गठन किया गया। हाँ, देखिए, आज जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लखनऊ में जमियत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान को लेकर सियासी प्रतिक्रिया तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुस्लिम समाज को कुछ लोग जानबूझकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि आज ज़रूरत मुस्लिम समाज के विकास, रोजगार और कौशल विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा करने की है, लेकिन
कुछ लोग इन विषयों पर बात करने के बजाय विवादित बयान देकर समाज को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वंदे मातरम के विरोध पर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे इसके सही अर्थ को नहीं समझते। मंत्री धनीश ने कहा है कि अगर लोग वंदे मातरम का वास्तविक अर्थ समझते तो इस तरह की बातें नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग अर्थ समझने के बावजूद समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति का माहौल है, इससे लोगों को बचने की जरूरत है, कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ हमारे ही कौम के कुछ लोग ये जानबूझ के ऐसे बयान देते हैं और जानबूझ के हमारे कौम के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आज जरूरत है हमारे कौम के मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, हमारे ग्रोथ की बात होनी चाहिए, हमारे एम्प्लॉयमेंट की बात होनी चाहिए, हमारे स्किल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, हमारे जो मुस्लिम समाज की बहनें हैं उनके अपलिफ्टमेंट की बात होनी चाहिए। लेकिन इन तमाम चीज़ों पे ये लोग नहीं बात करते हैं, क्योंकि इनको इससे फेम मिलेगा नहीं, इससे इनको जो है फुटेज मिलेगी नहीं। ये तमाम लोग केवल इसलिए बातें करते हैं ऐसी ताकि समाज को हमारे डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। एक सोची समझी साजिश इन तमाम लोगों की है हमारे मुस्लिम समाज को डिस्ट्रैक्ट करने की। वंदे मातरम, ये हर भारत का मुसलमान बहुत गर्व से कहता है वंदे मातरम, बहुत गर्व से कहता है भारत माता की जय, बहुत गर्व से कहता है मादे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो वंदे मातरम जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, इन्होंने वंदे मातरम के अर्थ को ही नहीं समझा है। अगर उन्होंने वंदे मातरम के अर्थ को समझा होता तो निश्चित तौर पर ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन मदनी साहब जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो अर्थ को समझते हुए भी समाज को गुमराह करने की नीयत के साथ काम कर रहे हैं। उनसे इनका अर्थ पूछिए तो बताना उनको मालूम होना चाहिए कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, यानी हे भूमि, हे मातृभूमि, हे मादरे वतन, हे हमारी सरजमी, तुमने हमें पैदा किया, तुमने हमें शीतल जल दिया, तुमने हमें हवा दी। पश्चिम बंगाल में लाउड स्पीकर और धार्मिक मुद्दों को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। हावड़ा में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने माइक यानी लाउड स्पीकर बंद करने के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि लाउड स्पीकर बंद करने का विषय किसी धर्म से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यहां भारतीय न्याय संहिता में संबंधित विषय है। जो उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को धार्मिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए अग्निमित्रा पॉल ने सवाल उठाया कि ममता बनर्जी 15 साल तक सत्ता में रही, लेकिन उन्हें इस दिशा में कोई कदम क्यों नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि अब बयान देने का क्या फ़ायदा जब इतने वर्षों तक इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे बंगाल के जो 1950s का जो नियम है वो हमारे गौ माता हम लोग भगवान मानते हैं, और वो गौ माता का एक पर्टिकुलर एज ऑफ 14, और उसके बाद अगर उसको मारना है तो उनका सर्टिफिकेट लगेगा। ये नियम है। ये अलग बात है कि पिछला सरकार वो नियम को लागू नहीं किया, कोई भी नियम लागू नहीं हुआ, संविधान को ही माना नहीं अगला सरकार, हमारे भारतीय न्याय संहिता को अप्लाई नहीं किया गया, सारे भारत में आ गया है। और ममता बनर्जी सोच रहे कि बंगाल भारत के अंदर नहीं है, पश्चिम बांग्लादेश बनाने का क्या कुछ प्लान था क्या? सो इसमें धर्म का राजनीति मत लाइए। इमाम साहब को हम धन्यवाद देते हैं कि वो आज सेंसिबल बात बोले हैं। आप कुछ मानेंगे, दूसरे समाज दूसरे धर्म कुछ मानेंगे, ऐसे कोऑपरेशन का एटीट्यूड रहेगा तो राज्य आगे जाएगा। हम लोग क्वालिटी टाइम दे सकते हैं काम पर, और ये जो माइक बंद करने का विषय है ये तो कोई धर्म का विषय नहीं है। तो भारतीय न्याय संहिता में लिखा है 50 डेसिबल से ऊपर आप बजा नहीं सकते हैं। आप हिंदू हो सकते हैं, आप बीजेपी हो सकता है, आप टीएमसी हो सकता है, मुसलमान हो सकते हैं। देश और दुनिया में इस समय कई वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद संभावी चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए देशवासियों से एकजुट रहने की बात कही है। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए संभावी चौधरी ने कहा है कि वर्तमान समय में पूरा विश्व एक बड़े वैश्विक संकट से जूझ रहे हैं
और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और भारत को किसी संकट से सुरक्षित रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। संसद ने कोविड कल का जिक्र करते हुए कहा है कि उस समय भी देशवासियों ने मिलकर संकट का मुकाबला किया था और अब भी सभी लोगों को एकजुट होकर संकल्प लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश हित में सामूहिक प्रयास की सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे। देखिए, वो जिस वैश्विक संकट से विश्व में युद्ध चल रहा है और एक वैश्विक संकट है जिससे पूरा विश्व और कई ऐसे देश हैं जो जूझ रहे हैं, ऐसे में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए और हमारे देश को किसी भी संकट से बचाने के लिए एक अपील की है देशवासियों से कि कोई भी वैश्विक संकट में ज़रूरी है कि जनता के साथ साथ जितने नेता के साथ साथ जनता जो है वो भी आए और एक संकल्प ले कि हम हमारे देश को आहत नहीं होने देंगे, हम हमारे देश को कोई परेशानी नहीं पहुंचने देंगे। ऐसे में हम सब साथ में आएंगे। कोविड जैसी महामारी को देशवासियों ने सब लोग साथ में मिलके उसको बीट किए। तो ये जो विश्व में युद्ध चल रहा है इसमें भी हम लोग सबका संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है, सबका साथ आना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में अगर उन्होंने हमें प्रिकॉशन लेने को कहा है, कॉशियस डिसीजन लेने को कहा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है और हम सब की जवाबदेही बनती है अपने देश को सुरक्षित रखना। मैम, पीएम मोदी को स्वीडन का रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार सम्मान दिया गया है, अब तक का 31वां सम्मान उनको दिया गया है। नहीं, बिल्कुल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा देश को मजबूत करने के लिए, देश को विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए, भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमेशा काम करते हैं और ये कदम बिल्कुल स्वागत योग्य है और हम लोग हमेशा यही प्रयास करेंगे कि विश्व स्तर पर भारत का मान सम्मान और नाम हमेशा ऊंचा रहे। मैम, बिहार में अपराधियों का खैर नहीं है, पुलिस एक्शन में है, आज भी 2 इनकाउंटर सामने आए। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, एनडीए के जितने भी तमाम नेतागण हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, सबका नो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स क्राइम एंड क्रिमिनल्स है। ना हम लोग अपराध बर्दाश्त करेंगे और ना हम लोग अपराधियों को दूसरा मौका देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए हुंबल टीवी भारत।